हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 सी के क्वेश्चन नंबर 8 to 11। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे एरिया गिवन है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या फिर आप साइड इंटू साइड बोल सकते हो। तो एरिया हमें गिवन है 196 इजिकल्स टू साइड स्क्वायर। तो देखिए इधर स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 196 इजिकल्स टू, यहाँ पे साइड स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ये साइड स्क्वायर का 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये अंडर रूट 196 इजिकल्स टू साइड। अब देखिए अंडर रूट 196 है तो इसका आएगा 14। तो ये 14 कैसे आया, अगर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 196। जब भी आपने रूट निकालना है इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप फैक्टर्स ले लीजिए। तो फैक्टर्स के केस में ये होता है कि पेयर बनाना है, पेयर में से एक वैल्यू आप लेंगे और बाकी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड जो ये है 196, पीछे से आप पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में ये 1 है, 1 किस टेबल पे जाएगा, 1 1s द 1। यहाँ पे और यहाँ पे आपने सेम वैल्यू रखनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये पूरा 96 आ जाएगा नीचे, 1 - 1 तो 0 हो गया। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे एक ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे भी वो नंबर्स, दोनों जगह वो नंबर सेम होना चाहिए। तो ऐसा नंबर लिखना है जिसका अगर हम आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 96 होगा। तो लास्ट में 6 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, 4 4 दा क्या होता है 16, तो 24 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 दा 16, 4 2 दा 8 9, तो ये आ गया 96। तो आपका आंसर आ गया 14। या फिर सेकंड मेथड ये कहता है कि आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। तो फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं, 2 9 दा 18, 2 8 दा, देन 4 2 दा 8, देन 7 7 दा। अब देखिए फैक्टर्स इसको रूट में ही लिखेंगे, 2 × 2 × 7 × 7। अब ये 2 2 का आपस में कॉम्बिनेशन बन गया 7 7 का। ये 2 × 2 से एक 2 बाहर आ गया, 7 × 7 से एक 7 बाहर आ गया, तो 7 2 दा 14। तो यहाँ से भी 14 आ गया। तो साइड हमें पता चल गई 14 सेंटीमीटर। अब साइड पता चल गई है, अब हम इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 4 × साइड, 4 × 14 56 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1 हेक्टेयर। तो एरिया हमें गिवन है 1 हेक्टेयर, हमें निकालना है पेरीमीटर। अगेन हमें पेरीमीटर पता है स्क्वायर का क्या होता है, 4 × साइड। अगर हमारे पास साइड होगी तो हम पेरीमीटर को इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया हमें हेक्टेयर में गिवन है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका 1 हेक्टेयर है वो किसके इक्वल होता है, 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर इजिकल्स टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया 234 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया।
सो अब देखिए एरिया की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कीजिए, साइड का स्क्वायर। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया, साइड। तो ये 2 0 की 1 0 बाहर आएगी, ये 2 0 की 1 0, तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू साइड। तो हमें साइड मिल गई स्क्वायर फील्ड की 100 मीटर। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 100, 400 मीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट 5400 टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड एट रुपीज 13.50 पर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ फील्ड। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड को पूरा फेंस करने के लिए इतनी कॉस्ट है। तो फेंसिंग का मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री पे हमने वायरिंग की है इसके सराउंडिंग, इस पूरी वायरिंग करने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 5400 रुपीज़। उसके बाद उसने बोला है कि ये जो वायरिंग करने की 1 मीटर की कॉस्ट हमें गिवन है 13.50 रुपीज़। 1 मीटर फेंस करने की कॉस्ट गिवन है, टोटल जो कॉस्ट है वो गिवन है। तो हमें लेंथ निकालनी है। देखिए जब भी फेंसिंग वर्ड आता है तो इसका मतलब हमें बाउंड्री के ऊपर वायर लगानी है। तो बाउंड्री मीन्स दी पेरीमीटर। तो पूरे पेरीमीटर को फेंस करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 5400। अब हम इन वैल्यू से सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। सो वी विल राइट रुपीज 30.50 कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर। 1 मीटर को फेंस करने के लिए कितनी कॉस्ट है, 13.50। इससे प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास था कि 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट हमें गिवन थी सपोज ₹20। हमने पेरीमीटर निकाल लिया था, सपोज कीजिए 50 मीटर पेरीमीटर है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो 20 इंटू 50, तो इतने रुपीस हमें टोटल कॉस्ट थी। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट गिवन है, 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो ₹1, तो कितने मीटर को फेंस करेगी, 1 मीटर अपॉन 13.50 एंड ₹5400 कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर अपॉन 13.50 इंटू 5400। तो ये हो गया 1/1350। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई। तो ये कैंसिल, 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 टू द 10, 5 7 2 पे चला गया। तो 400 मीटर जो है ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मुझे मिल गया 400 मीटर। अब पेरीमीटर मिल गया, हमने निकालना क्या है, यहाँ से सबसे पहले लेंथ निकालनी है या फिर साइड निकालनी है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की वैल्यू एंटर करेंगे 400 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो ये आ गया 400/4 इज इक्वल्स टू साइड। तो साइड हमारे पास आ गई, दैट इज 100 मीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो पेरीमीटर निकल आया, पेरीमीटर से हमने साइड निकाल ली।
इसी का सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ अ फील्ड। अब एरिया इसका क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इट विल बी साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू अभी हमने निकाली है 100 मीटर का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर 10⁴ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर लॉन्ग। हमें लेंथ गिवन है 50 मीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर इज ₹20,000। तो अब दिया क्या गया है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ गिवन है 50 मीटर, तो इसको लेवल करने की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 12.50। टोटल पूरे एरिया को लेवल करने की कॉस्ट हमें गिवन है 20,000। हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लॉट को लेवल करना है, इट मीन्स ये जो 20,000 कॉस्ट है ये पूरे एरिया को लेवल करने की हमें गिवन है। तो कंसेप्ट वही रखेंगे, पहले समझते हैं क्या लॉजिक अप्लाई होगा। अब जैसे सपोज कीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करने की कॉस्ट आपको गिवन है 12.50। अगर सपोज कीजिए आपका एरिया लेट अस सपोज 50 मीटर स्क्वायर है, तो आप कैसे निकालोगे इसकी कॉस्ट 12.50 इंटू 50, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे। अब टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 20,000, हमें 1 मीटर को लेवल करने की कॉस्ट गिवन है, तो हम ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, ₹12.50 कॉस्ट्स टू लेवल, कितने एरिया को लेवल करेगा ये 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 रुपी कितने को करेगा 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 12.50, और हमारा है ₹20,000। अपॉन 12.50 इंटू तो इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे आ गया 100, ये इसके साथ कैंसल, 5 के टेबल पे 5 टू द 25 अगेन 5 5 द 5 4 द 5 8 द 40, तो ये आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया 1600 मीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट है, अब हमें पूछा है ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। एरिया हमने फाइंड किया 1600 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। सो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया 1600, L की वैल्यू 50, B हमने निकालना है, तो यहाँ से B आ गया 1600 बाय 50, 5 3 द 15 5 2 द, तो B की वैल्यू आ गई 32 मीटर। थर्ड पॉइंट है पेरीमीटर ऑफ अ प्लॉट। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाली है 32। सो पेरीमीटर आ गया 164 मीटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम 8 to 11।
आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।